और आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। और इसमें व्यापक पैमाने में रोजगार सृजन में भी हमें मदद मिली। स्वाभाविक रूप से अगर हर नागरिक के हाथ को काम मिलेगा, उसके हाथ में रोजगार होगा, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि यह रोजगार उसकी आय की वृद्धि में भी सहायक होगा। मुझे प्रसन्नता है कि 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कुल 47,000 रुपए तक पहुंच पाई थी, और 2017 से 2020-21 के बीच में हम इसे 95,000 तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। ये जो ग्रोथ है, ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्पीड को बताता है। हमने व्यवसाय की सुगमता के लिए भी उस प्रकार का वातावरण प्रदेश के अंदर किया, जो रिफॉर्म होने थे उसको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। आज इसका परिणाम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 15-16 में जो 14वें स्थान पर थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। एक व्यवसाय का वातावरण प्रदेश के अंदर बना, निवेश का वातावरण बना। 4 वर्ष में 1 वर्ष का पूरा कालखंड तो केवल कोरोना से जूझते हुए हमारा व्यतीत हुआ है, लेकिन इन 4 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा कि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। यहां तक कि कोविड-19 के दौरान भी प्रदेश के अंदर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ, जिसमें देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लग रही है। यह निवेश हम चीन से लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से उत्तर भारत का डाटा सेंटर पार्क की स्थापना भी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। कार्य इसमें प्रारंभ हो चुका है, और भी अन्य प्रकार के निवेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। यह आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है, और मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने 2024 तक देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है, यानी देश की आबादी का सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी की उस संकल्प के साथ हम भी जुड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। आप देखना, अगले 5 वर्षों के दौरान बहुत सकारात्मक परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे, और हमें इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 4 वर्ष के दौरान हमने कॉमन मैन से जुड़ी भी, चाहे वह गांव का हो, किसान का हो, नौजवान, महिलाओं का, हर एक के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाया है। हर व्यक्ति आज उन योजनाओं से लाभान्वित होता है। चाहे वह 4 वर्ष में 40 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो, 1,21,000 गांवों में विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा करके 1,38,00,000 की वह आबादी जिसने आजादी के बाद भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर विद्युत की लाइन नहीं देखी थी, विद्युत का कनेक्शन नहीं ले पाया था, उसे मुफ्त में विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो। 2,61,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य हो। वन नेशन वन राशन कार्ड के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारकों को हम नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जोड़ने का कार्य रहा हो, या फिर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का कार्य रहा हो। ये सभी कार्य, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदेश के सभी किसानों तक उपलब्ध कराने का कार्य, ये सभी हम लोग सफलतापूर्वक लागू किए ही, लेकिन साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य भी बेहतर तरीके से यहां पर आगे बढ़ाया गया है। आज प्रदेश की सभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने, प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने के साथ ही
5 नए एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश अपनी रोड कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर कर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मध्य यानी इस वर्ष के मुझे लगता है कि प्रथम तिहाई में ही हम लोग इसको पूरा कर लेंगे, जो नया वित्तीय वर्ष हमारा प्रारंभ आएगा होने जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस वर्ष के अंत तक हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से गंगा एक्सप्रेसवे जो देश का लगभग सबसे बड़ा, मैं उसको एक्सप्रेसवे के रूप में मान सकता हूं, जो मेरठ से प्रयागराज तक हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। इस पे लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर कार्य, गोरखपुर में कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, बलिया की कार्रवाई हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये सभी एक्सप्रेसवे के साथ ही प्रदेश के अंदर आज अगर आप एयर कनेक्टिविटी में देखेंगे तो 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज हमारे 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 17 पे हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। देश का यानी एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम उत्तर प्रदेश में जेवर में बनाने जा रहे हैं। अयोध्या में हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। लखनऊ और वाराणसी के एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में पहले से ही फंक्शनल हैं और कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा बनकर के तैयार है। बहुत शीघ्र हम उसको अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा के साथ जोड़ने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से किए गए प्रयास भी सामने हैं, देश के सामने हैं। देश का पहला वाटरवे उत्तर प्रदेश के अंदर हल्दिया से वाराणसी के बीच में जुड़ चुका है और कोरोना कालखंड के अंदर हम लोगों ने यहां के किसानों की सब्जी को, फलों को यहां से एक्सपोर्ट करने और उत्तर प्रदेश की चीनी को भी एक्सपोर्ट करने में उसकी मदद ली थी। बहुत अन्य कार्यक्रम प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से चल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में हम लोग सफल होंगे। उत्तर प्रदेश अपने इस रोड मैप को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मैं टाइम्स नेटवर्क को इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपने इस कोरोना कालखंड में यह साहस दिखाया है कि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में खासतौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो 2 मंत्र हम लोगों को उस समय दिए थे, एक आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, दूसरा आत्मनिर्भर भारत का। मुझे विश्वास है कि कोरोना कालखंड में जब देश के अंदर कई राज्यों में एक बार फिर से कोविड का ये सेकंड स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, इसमें टाइम्स नेटवर्क ने यह इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन करके अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेने और उत्तर प्रदेश के बारे में भी मुझे अपनी बात को रखने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए टाइम्स नेटवर्क को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपका यह कॉन्क्लेव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इंडिया इकोनॉमिक फोरम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पिछले 4 साल में विकास कार्य किए गए हैं इसके बारे में बताया और 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उसे कैसे पूरा किया जाए और उसमें उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, उसको लेकर कैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इस पर विशेष तौर पर योगी आदित्यनाथ ने फोकस किया है।